अब तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हो रामेश्वरम में, तो हमेशा उस होटल की एक पॉलिसी ज़रूर चेक कर लेना। उसके अंदर लिखा होता है स्टेग एंट्री नॉट अलाउड, तो वो वाला होटल बुक मत करना, क्योंकि आपके पैसे बेकार हो जाएंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे वो लोग और आपको रूम भी नहीं मिलेगा। वेलकम टू रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो मैं आ पहुंचा हूं आप रामेश्वरम में और मेरे साथ है कृष्णन भैया, जिनका है ये ऑटो और ये मेरे को दिखा रहे हैं रामेश्वरम के पूरे नज़ारे। और अभी हम पहुंचे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे मात्र ब्रिज पे जो इस समुंदर के ऊपर बनाया गया है और इस ब्रिज का नाम है पेम्बन ब्रिज। सही कहा ना भैया मैंने? हाँ। तो ये हमारे भाई है कृष्ण भाई, जो मुझे यहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाता हूँ इस ब्रिज के थोड़े से नज़ारे। कुछ खास बातें अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ के बारे में। वो ये कि अगर आपको रामेश्वरम पहुँचना है तो आप दो तरीक़ों से पहुँच सकते हो, एक है बाय ट्रेन और एक है बाय रोड। बाय ट्रेन यहाँ पे रामेश्वरम का स्टेशन है जो कि वेल कनेक्टेड है बहुत सारी मेजर सिटीज़ के साथ, और बाय रोड तो आप इजीली आ सकते हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से। आप बाय एयर नहीं आ सकते क्योंकि रामेश्वरम में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मदुरई का, तो आपको पहले मदुरई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से आप या तो ट्रेन ले सकते हो या फिर बाय रोड रामेश्वरम आ सकते हो। मेरी लाइफ के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के अंदर आज फाइनली हो रहा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम, और मैंने पहनी है ये धोती, और ये धोती पहन के मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम मंदिर के अंदर। क्योंकि होता क्या है, अंदर बहुत सारे कुंड है जहाँ पे आपके ऊपर पानी डालते हैं और तभी आप उन गेट्स के अंदर एंटर कर सकते हो मंदिर में पहुँचने के लिए। तो मैं अपने कपड़े गीले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी निकलना है वापस मदुरई के लिए। तो मुझे कुछ ऑल्टरनेट चाहिए था कि अगर वो गीला भी हो जाए तो वो मेरे बैग में या फिर बाकी के कपड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके लिए फिर मैंने ली फाइनली ये धोती, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रामेश्वरम के अंदर। कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो वहाँ पे आपको कुछ भी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मैं वापस जब आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा वहाँ की पूरी कहानी। तो ये है मेरे पीछे रामेश्वरम मंदिर और ये है वेस्ट गेट, और इसके अंदर आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्थ गेट से जाते हो तो आप वहाँ पे जाके नहा सकते हो, बात करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो 25 रुपये की एंट्री टिकट होती है। बीच में आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे जो आपको 100 रुपये 300 रुपये का लालच देंगे कि आपको डायरेक्ट दर्शन कराएंगे। तो उनकी बातों में मत आना, सीधे 25 रुपये देना और नॉर्थ गेट से एंटर करना। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि 22 अलग तरीके के वेल्स है, कुएँ हैं जहाँ से वो पानी निकालते हैं और आपको नहलाते हैं। और उससे भी बड़ा अजूबा ये है कि उन 22 कुओं का पानी बिल्कुल जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग है, खारा पानी नहीं होता, जबकि पानी समुंदर में से ही आ रहा है। ये एक मैजिक है या एक करिश्मा कह लो कुदरत का, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल खारा नहीं होता और मीठा पानी होता है। और 22 कुओं का पानी बिल्कुल डिफरेंट है, हर कुएं का पानी डिफरेंट है, उसका टेस्ट डिफरेंट है।
नॉर्थ गेट से जब आप एंटर करते हैं तो आप जाते हो बाथ के जहाँ पे स्नान होता है वहाँ पे, और जो मंदिर में मेन एंट्रेंस है वो है ईस्ट गेट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको स्नान नहीं करना, नहाना नहीं है 22 कुंडों वाले उसमें, तो आप ईस्ट गेट से एंटर करिए और सीधा आप मंदिर के अंदर पहुँचेंगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, चाहे फिर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको यहाँ पे होटल्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक बॉर्डर का एरिया है हिंदुस्तान और श्रीलंका का। तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है सोलो ट्रैवलर्स को लेकर। अगर आपके साथ में फ्रेंड्स है या आपके साथ में फैमिली है या कोई भी आपके साथ में है तो आपको रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अकेले हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो रूम्स नहीं मिलते। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप जो लोकल वाले लोग हैं, जो आपके ऑटो का ड्राइवर है या फिर जो आपके टैक्सी के ड्राइवर है, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपका अरेंजमेंट करवा देंगे। अभी हम कहाँ पे हैं? ये विल्लुवंडी तीर्थम पानगंगा है। विल्लोंदी तीर्थम, विल्लुवंडी तीर्थम, विल्लोंदी तीर्थम। तो अभी हम हैं विल्लोंदी तीर्थम और यहाँ के नज़ारे क्या है, आ रही है ना कुछ प्योर पॉजिटिव वाइब्स। जब राम जी और सीता माता वापस आ रहे थे लंका से, तो रास्ते में सीता माता को प्यास लगी और ये समुंदर बहुत खारा पानी था, तो उन्होंने क्या किया था, एक बाण मारा समुंदर के अंदर, और उस जगह जहाँ पे ये कुआं है वहाँ से मीठा पानी आना शुरू हो गया था, और तब से लेके आज तक यहाँ पे मीठा पानी आ रहा है। कुछ अजूबे वाली जगह यहाँ पर जो देखने को मिलेंगी। आइए रामेश्वरम और घूमिए। तो हमारे कृष्णा सर हमारे साथ। अब बताओ सर, कहाँ लेके जाओगे? वी आर गोइंग नाउ। यहाँ पे मैं एक ऑटो वाले से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि रामेश्वरम हमारे देश की एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ऑटो वाले, टैक्सी वाले और यहाँ तक कि बस कंडक्टर भी इंग्लिश के अंदर आपसे बात कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे अगर आपको किसी के साथ हिंदी में बात करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश को अपना एक एज ए लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अब्दुल कलाम म्यूजियम, अब्दुल कलाम म्यूजियम, अब्दुल कलाम तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो फिर एक चीज़ ज़रूर मिस मत करना, और वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्यूज़ियम। डॉक्टर APJ हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे, तो उन्हीं का है ये म्यूज़ियम। और यहाँ पे उनका एक घर भी है जो शायद अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बाहर से एक बार देखने ज़रूर जाऊँगा। तो अभी इस म्यूज़ियम के अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि म्यूज़ियम अभी क्लोज़ हो गया है, मैं आने में बहुत लेट हो गया हूँ। तो अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं एक बार यहाँ अंदर ज़रूर जाऊँगा। तो ये है लक्ष्मण कुंड, इस जगह को बोलते हैं, और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये कि जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण लंका से वापस आ रहे थे उस युद्ध के बाद, तो लक्ष्मण ने इस कुंड को एक बाण मार के बनाया था। और उसका बनाने का रीज़न क्या था कि श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों क्षत्रिय थे और उन्होंने ब्राह्मण को मारा था जो कि मेघनाथ था और रावण था, इसलिए उन्होंने एक प्रायश्चित किया था। तो यहाँ पे उन्होंने एक शिवलिंग बनाया अंदर, जहाँ पे बैठ के उन्होंने उसकी पूजा करी, और यहाँ पे एक वो कुंड बनाया जहाँ पे उन्होंने स्नान किया और अपने पाप को धोने की कोशिश करी थी। तो कुछ ये है इसके पीछे की कहानी कि क्यों बनवाया गया था ये लक्ष्मण कुंड। तो अभी मैं आ चुका हूँ पंचमुखी तुलसी बाबा। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे ना स्टोन रखे हैं वो वाले जो कि राम सेतु के अंदर बनवाए गए थे, और वो स्टोन यहाँ अंदर रखे हैं, और एक पानी का बड़ा सा कुंड है उसके अंदर वो स्टोन रखे हुए हैं और वो पानी में तैर रहे हैं।
मतलब डूब नहीं रहे, तैर रहे हैं। तो कुछ एक दो तरीके के स्टोन्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि लोगों को दिखा सके। तो रामेश्वरम का मेरा ये सफ़र हो चुका है यहीं पे समाप्त। मेरा साउथ इंडिया का ट्रैवल अभी भी कंटिन्यू है और आपसे होगी मुलाकात अब बहुत जल्दी एक और नए शहर में। और शायद अगला शहर मेरा है कन्याकुमारी, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। तो देखता हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगा, क्या करता है वहाँ पे, क्या क्या देखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा अपने अगले ब्लॉग में।